अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खूब मजे से मैथ कर रहे होंगे। मैं मैथ का टीचर और इसलिए मैं यही बात करूंगा कि आप सब मैथ को मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। माई सेल्फ बिलाल इजाज और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज। आज के लेक्चर में लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 वीडियो नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन में हमारे पास है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, पुट करने हैं, लेकर आने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इसके दरमियान में आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में कहता है 1/3 and 1/4 these are two numbers in which we insert two rational numbers। ये वो दो नंबर है जिनके दरमियान में हमें दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने लेकर आने हैं। रैशनल नंबर लाने के लिए सिंपल सा लिया है कि आपको जो भी नंबर गिवन होंगे आपको उनका एवरेज निकाल देना है। एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि हमें दोनों वैल्यू को ऐड अप करना है, 2 में डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगी इसकी एवरेज। लेकिन यहां पर जब फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हमारे पास नंबर्स क्या बनते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें मैं कहते 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। ये मत सोचिएगा कि इनके दरमियान में दो ही रैशनल नंबर्स हैं। इनके दरमियान में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें मैं कह दो करने हैं तो हम दो ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1/3 and 1/4 25 रैशनल नंबर मालूम करने के लिए we take एवरेज। हम लेंगे एवरेज। ये अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा बेटा, नहीं लिखना चाहते हैं तो जस्ट आप ये लिख लीजिएगा कि एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। अब देखते हैं इसकी एवरेज 1/3 प्लस 1/4। अब ये वैल्यूज आप लोगों की ऑलरेडी पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, इस वजह से हम यहां पर यूज कर लेते हैं तकसीम डिवाइडेड बाय 2। इनकी डिवाइडेड बाय 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका कि आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 3 4 12। इसके बाद इनको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। ये 4 1 से मल्टीप्लाई, 4 दरमियान में साइन प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर देखें तकसीम में डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल में चली जाएगी। सिंपल है तो ये चली जाएगी डिवाइड फॉर्म में, जो कि 1/2। अब देखते हैं 4 + 3 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये वैल्यू आपस में कट नहीं होती है। अगर कट होती है तो ये कट कर देते, नहीं हो रही है बेटा ऊपर तो ऊपर से मल्टीप्लाई, इनके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 12 टू द 24। इसका मतलब कि हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है कि जो कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। अब हम सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हम निकालेंगे अपना सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर के लिए आपने कौन से दो नंबर चूज करने हैं? एक ही नंबर चूज करेंगे जो आपके पास आया है, और एक नंबर आप लेंगे बाद वाला 1/4। स्टार्टिंग वाला ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर गिवन है बेटा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर और आपका होगा सेकंड वाला नंबर। फर्स्ट वाला नंबर भी लेंगे तो वो भी आपका ओके होगा,
जाना है आपको, रट्टा नहीं लगवाना है। तो ये बात माइंड में ना रखिए, बात कि हम पहले वाला नहीं ले सकते दूसरे वाला ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं टेक एवरेज बिटवीन या एवरेज बिटवीन, ये नहीं लिखना है, एवरेज बिटवीन किसकी से लगाएंगे 7/24 एंड 1/4। अब इनके दरमियान में हम लेंगे एवरेज, क्योंकि हमारे पास आ जाएगी 7/24 प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2। इसमें ले लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम की यहाँ पर कंडीशन चेंज, यहाँ पर थी दोनों वैल्यू सेम, सॉरी चेंज। उस सूरत में हमने इसको मल्टीप्लाई करा, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई। इसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए दूसरा तरीका, ये जो आप लोग छोटी क्लासेस में करके आते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इस वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला काम कर लेंगे। अगर कॉमन ना होता तो ये वाला काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई और उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 2 के टेबल में 2 to the 4 12, फिर 2 के टेबल में 1 6। अब कुछ भी नहीं बचा तो आप 6 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एलसीएम हम देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 6 is equal to 24। इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 24। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम होगा इसमें, ये दोनों वैल्यूज आपस में काट जाएंगी, ठीक है। जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इनको आपस में कट करेंगे। कैसे, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। इन्हें कट करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा बेटा उसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस, फिर जब हम अगेन एलसीएम की तरफ आ रहे हैं इनके सेकंड वैल्यू की तरफ, तो इस सूरत में देखें ऊपर आ गया आपके पास ये वैल्यू जो एलसीएम वाली, नीचे आ जाएगी ये वाली वैल्यू 4, इसको कट करेंगे 6, तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 ये एलसीएम कंप्लीट हुआ, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना क्या होगा 1/2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बन जाएगी 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको सॉल्व आउट कर लें 13/48। तो ये हमारा आ गया सेकंड रैशनल नंबर। बस ये लिख दिया आप लोगों ने, इनर फैक्ट काफी है, यही आपका आंसर होगा। अगर आंसर फिर भी आप लोगों ने मेंशन करना है तो फिर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेंस द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48। बेटे ये आप लोग बन जाएंगे दो रैशनल नंबर्स। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो बड़ा सिंपल सा काम दे रहा है, 3 and 4। 3 and 4, तो इसमें हमें दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, इनकी एवरेज मालूम कर लेते हैं। एवरेज ऑफ 3 and 4, तो इनकी एवरेज मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज हमारी सिंपल सी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थी, इसमें हमने डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 7/2। चलिए तो हमारा बन गया फर्स्ट रैशनल नंबर। तो ये हमारा आ गया पहला रैशनल नंबर। दूसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज बिटवीन या एवरेज ऑफ द वर्ड यूज करें, एवरेज ऑफ 7/2 ये जो नंबर आएगा और सेकंड वाली वैल्यू एंड 4।
मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म है, इस वजह से हम यूज कर लेंगे कुछ ये सिंबल डिवाइडेड बाय 2। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय 2। लेकिन यहाँ ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है। अगर ब्रैकेट का यूज आप लोग नहीं करते हैं, चाहे यहाँ डिवाइड का साइन हो या मल्टीप्लाई का, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब जरा इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ डिवाइड बाय 1 2 1 2 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 4 8। ये बात मैंने पहले भी बताई कि अगर वैल्यूज चेंज होंगी तो आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना। तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो यहाँ पर आ गया 15 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2। कट नहीं होते हैं तो ये आ जाएगा 15 बाय 4। ये आ गया हमारा सेकंड रैशनल नंबर। इस तरह से लिख लिया, इनफ है। नहीं तो फिर क्या लिखेंगे आप लोग, and the rational numbers between 3 and 4 are 7 by 2 and 15 by 4। बेटा ये आप लोगों का आंसर होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या ख्याल है, आप लोग ये ना छोड़ दें? नहीं, चलिए ठीक है, करवा देंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 भी। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं 3 by 5 and 4 by 5। इनमें हमें मालूम करनी है एवरेज टेक एवरेज between 3 by 5 and 4 by 5। 3 by 5 plus 4 by 5 and divided by 2। इंग्लिश में लिखिए मल्टीप्लाई 1 by 2। तो आप जरा इसका एलसीएम ले लें। अभी एलसीएम की तीसरी टाइप भी आ गई हमारे पास। टोटल 3 तरह के एलसीएम लिया जाएगा। नंबर एक होता है कि आपके पास बिल्कुल ही चेंज वैल्यूज हो, दूसरा होता है कि बिल्कुल ही सेम वैल्यूज हो, तीसरे नंबर पर आ जाएगा कि जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो हमने चेंज वैल्यूज और कॉमन वैल्यूज को पहले देखा। अब देखते हैं इसमें, देखिए दोनों में सेम वैल्यूज हैं। अगर सेम वैल्यूज आ जाए एलसीएम में तो आपको पता लिखना है सिर्फ ओनली वन टाइम, और ऊपर विदाउट एनी चेंजिंग आप लोगों के पास जो वैल्यूज होंगे उनको आप लोगों ने सेम वैल्यूज लिख देना है। आप लोगों का आ जाएगा 7 by 5 मल्टीप्लाई 1 by 2, तो आंसर आ गया 7 by 10। ये बन गया आपका फर्स्ट रैशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड रैशनल नंबर की तरफ। सेकंड रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे, टेक एवरेज between 7 by 10 and 4 by 5। तो अब इसमें हम ले लेते हैं एवरेज 7 by 10 plus 4 by 5 और मल्टीप्लाई 1 by 2। अब यहाँ पर इसको हम जरा सॉल्व आउट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम इसका जो कि बनेगा 10। कैसे बनेगा 10? तो ये सॉल्व आउट कर लीजिएगा, लास्ट कौन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7 plus 4 to the 8 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। तो हमारे पास आ गया 15 by 10 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। अब यहाँ पर देखें कि वैल्यू हमारी कट भी हो रही है, आप इन्हें कट कर दें। वरना इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई को आप भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कट हो सकती है। लाइक जैसे 15 by 10 है मल्टीप्लाई 1 by 2, 5 3 are 15, 5 2 are 10, और हमारे पास आ गया 3 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2, तो आंसर आ गया हमारा 3 by 4। That is the second rational number। तो वही बात जो बात मैंने पहले भी की, चलिए इसमें लिख देता हूँ कि अगर आप लोगों ने आंसर को इस तरह से मेंशन करना है तो आप लोग लिखेंगे हेंस
रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या है आपके पास 3/5 एंड 4/5 आर, आपके पास आ गया 7/10 एंड 3/4। तो बेटा ये दो रैशनल नंबर्स आपके पास हमारे पास यहाँ पर आ गए। इस तरह से आप सारे जो आंसर है उन्हें मेंशन कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अब जो बच्चे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, ठीक है, वो कोशिश करें कि पूरी एक्सरसाइज के नोट्स तैयार कर लें और खुद से इसकी टेस्टिंग करें। इंशाल्लाह बाद में जब ये हमारा सिलेबस वाइड अप हो जाएगा तो फिर हम टेस्टिंग सेशन में भी लेकर आएंगे आप सबको। तो ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर जरूर राब्ता कीजिएगा। तो टेस्ट सेशन भी आप लोगों के ऑनलाइन ही हम लोग सेटअप करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से कुछ डार्कनेस और अंधेरा हो गया था। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआओं का तलबगार हूँ, दुआओं में जरूर याद रखिएगा।